A24 न्यूज के साथ मैं शम्मी सेतिया और अब एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मैला ढूंढना छोड़ पकड़ी नई राह, अलवर की उषा ने जिले का नाम किया रोशन। पद्मश्री अवार्ड मिलने पर बैंड बाजों के साथ पुष्प वर्षा से किया स्वागत। अलवर जिले में प्रशासन शहरों के संग अभियान, जनता की समस्याओं का होगा निस्तारण। प्रशासन गांवों के संग अभियान भी हुआ शुरू। पानी की समस्या को लेकर कई वार्डों में आज तक भी नहीं सुधरे हालात। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची महिलाओं ने जताई नाराजगी। और 65वीं जिला स्तरीय छात्रा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का तिजारा में हुआ भव्य शुभारंभ। स्वागत गीत और अतिथि सम्मान के साथ फहराया खेल ध्वज। और अब समाचार विस्तार से। मैला ढोने से मुक्ति के बाद जीवन की नई राह पर चल निकली अलवर की उषा को राष्ट्रपति अवार्ड से नवाजे जाने से समाज और क्षेत्र के लोगों में खुशी व्यक्त करते हुए उषा का फूलों की वर्षा करते हुए स्वागत किया। उषा के अलवर आगमन पर स्थानीय निवासियों ने उषा का बैंडबाजों के साथ उसके घर तक पहुंचाया। इस दौरान पूर्व नगर परिषद सभापति अशोक खन्ना, स्थानीय पार्षद सहित परिवारजनों ने पुष्प गुच्छ भेंट कर स्वागत किया। राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित उषा ने अलवर का नाम रोशन किया है। मीडिया को अपनी जीवन यात्रा का संक्षिप्त चित्रण करते हुए उषा ने महिलाओं को पढ़ने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। गर्व की बात है कि हमारी बहन उषा जी, जिनको कि हमारे देश के राष्ट्रपति श्रीमान राम कोविंद जी ने जो सम्मानित किया है, पद्मश्री से जो उनको सम्मान मिला है, वो अलवर के लिए बहुत गौरव की बात है। और सभी समाज की उन सभी महिलाओं के लिए जो कि सिर्फ मैला ढोने का ही काम, उन्होंने एक अच्छा मैसेज दिया है कि अपन काम की जगह पढ़ें, बच्चे आगे बढ़ करके और समाज में अगर आगे गौरवान्वित महसूस करें अपना को आगे बढ़ करके, और उनको बाहर निकल करके जो ज्ञान और जो नॉलेज मिली है वो पूरे देश के लिए और अलवर शहर के लिए बहुत गर्व। इस दौरान उनके स्वागत सम्मान में उमड़े जन समूह ने उनका जगह जगह फूलमाला पहनाकर स्वागत किया। स्थानीय पार्षद अशोक पाठक ने उषा जी को मिले सम्मान के लिए उनके कार्य की सराहना की। उन्होंने कहा कि यह हमारे लिए गौरव की बात है। आज बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि हमारा अलवर का नाम इतने बड़े स्तर पर रोशन हुआ है। आज से पहले फिल्मी सितारों को इस तरह का अवार्ड मिलते थे, लेकिन जब से केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार आई है तो जो निचले स्तर पर जिन लोगों ने कार्य किया है, ऐसे लोगों ने जिनने स्वच्छता के लिए वास्तव में क्या काम किया है, ऐसे लोगों को सम्मानित किया गया है। तो हमें बहुत खुशी महसूस होती है कि वास्तव में जिन लोगों ने ऐसा कार्य किया है उन लोगों को ही सम्मानित किया होना चाहिए। और पद्मश्री अवार्ड ऐसे बहुत से निचले स्तर लोगों को मिला है जिन्होंने समाज के लिए और अपने निचले जैसे स्कूलें खिलवाई हैं, किसी ने दाह संस्कार किए हैं लोगों के पुराने उसमें, तो ऐसे बहुत अच्छे अच्छे काम के लिए नरेंद्र मोदी ने सबको ऐसे लोगों को सम्मानित किया है, निचले स्तर लोगों को। और उषा जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि हमारे बुलाने को आई और अलवर का नाम रोशन किया। बस यही मैं कहना चाहूंगा। राष्ट्रपति द्वारा मिले सम्मान को लेकर परिजनों ने भी खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा, ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। भारतवर्ष में अलवर जिले का नाम रोशन किया है। देखिए, वैसे तो डॉक्टर पाटिल की चाय में पूरी मेहनत से जो भी है, जब मैला ढोने का काम करते आपको पता है कोई हमको 5 मिनट दिखाता था, लेकिन आज की सब लोग हम लोगों को गले लगा रहे और एक साथ मतलब बैठ रहे हैं, खा पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं मुझे यहाँ। लेकिन सब पूरी सपोर्टेबल डॉक्टर पाटिल जी थी, उन्होंने हम लोगों को इस काम से निकाला है और यहाँ तक वो लेके आए। मैंने तो बहुत छोटी सी जब मैला ढोने का काम स्टार्ट किया, मम्मी की जाती थी 7 साल की थी मैं, तब से मैला ढोने का काम कर रही थी। तो मम्मी के साथ जाते थे क्योंकि हम लोगों में परंपरा चली यही जा रही थी मैला ढोने का।
हमारे लिए और कोई काम नहीं था पहले। तो 2003 से मैंने काम छोड़ा महिला ढोने का। सभी हम लोग इस संस्था में जुड़े हुए हैं। वहाँ पर हम अचार, पापड़, जबे, पार्लर, कॉटन की बच्चियाँ, जूट बैग, ये सब काम हम करते हैं। लेडीजों को ये कहना चाहती हूँ सभी महिलाओं को कि सबसे पहले तो पढ़ना लिखना चाहिए लड़कियों को तो, और लेडीजों को तो मैं कहना चाहती हूँ कि जब तक हम लोग घर में रहते हैं तो हम कुछ नहीं समझ पाते हैं। जब थोड़ा सा बाहर निकलते हैं तो सब कुछ हम सीखते हैं। तो मैं सबको कहना चाहती हूँ थोड़ा सा घर में से निकलो बाहर और थोड़ा सा कुछ सीखिए, तब उनको पता चलता है। मुझे राष्ट्रपति जी ने सम्मान किया, मुझे बहुत अच्छा लगा, खुशी हो रही। मुझे सबसे पहले उन्होंने बोला क्या और उषा जी कैसी हो, तो मुझे इतना अच्छा लगा एक महिला ढोने वाले के लिए इतनी बड़ी पहचान, और मुझे उन्होंने बोला अच्छा लग रहा। मुझे क्या पूरे अलवर वाले लोग हर जगह पर सम्मान कर रहे हैं मेरा, मुझे बहुत खुशी है। मुझे क्या सभी हमारे लेडीजों को सबको खुशी है, और सभी अलवर वाले गर्व महसूस कर रहे हैं इस चीज में कि भाई हमारा अलवर का भी नाम आया है, एक लेडी से महिला ढोने वाली को पद्म श्री मिला है, तो बहुत खुश हो रहे हैं सब लोग। राज्य सरकार की ओर से प्रशासन शहरों के संग और प्रशासन गांवों के संग अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर से राज्य भर में की गई। अलवर जिले में ये अभियान पंचायत चुनाव आचार संहिता के कारण बाधित रहा। अभियान को आचार संहिता समाप्ति के बाद गति देते हुए सरकार की मंशा के अनुरूप इसकी शुरुआत की गई। मंगलवार को प्रशासन गांव के संग अभियान की जानकारी देते हुए जिला कलेक्टर ने मीडिया को बताया कि इस अभियान के दौरान लगने वाले शिविरों में राजस्व विभाग, मेडिकल विभाग, कृषि पशुपालन विभाग सहित अन्य विभागों के कार्यों का निस्तारण मौके पर ही किया जाएगा। उन्होंने इस अवसर पर निर्वाचन नामावली में नाम जुड़वाने, हटवाने और त्रुटि सुधार के कार्य करने के लिए शुरू किए गए विभाग के अभियान की जानकारी दी। चल पड़ा अभियान, आओ जल्दी शिविर में, हरहू में सारा काम। हमारी सुनियो जनता सारी रे, अब गांव गांव प्रशासन आयो अब की बारी रे। हमारी सुनियो जनता सारी रे, गांव गांव प्रशासन आयो अब की बारी रे। और अब की बारी रे अलवर में भारी रे, अब की बारी रे अलवर में भारी। हमारी सुनियो जनता सारी रे, गांव गांव प्रशासन आयो अब की बारी रे। कौन कौन आया गांव गांव प्रशासन में? कौन कौन आया? और ग्राम विकास अधिकारी आया और आया पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी आया और आया पटवारी, और तहसीलदार जिला कलेक्टर उपखंड का अधिकारी, तहसीलदार जिला कलेक्टर उपखंड का अधिकारी, कृषि विभाग और पशुपालन का आवे हैं अधिकारी, कृषि विभाग और पशुपालन का आवे हैं अधिकारी, महिला एवं बाल विकास वन विभाग का कर्मचारी, महिला एवं बाल विकास वन विभाग का कर्मचारी। इनसु मिट जाए दिक्कत सारी रे, इनसु मिट जाए दिक्कत सारी रे। अब गांव गांव प्रशासन आयो अब की बारी रे। हमारी सुनियो जनता सारी रे, गांव गांव प्रशासन आयो अब की बारी रे। घर घर का पट्टा बन रहा और शुद्धिकरण खातों का, घर घर का पट्टा बन रहा है शुद्धिकरण खातों का। और हानियों का सृजन होवे ध्यान रखो बातों का, हानियों का सृजन होवे ध्यान रखो बातों का। सभी तरह की पेंशन को मिले लाभ सरकारी, सभी तरह की आवास योजना में काम चले है भारी। और कौन से काम? और कौन से? स्वास्थ्य जांच, बिजली सप्लाई और होवे सीमा ज्ञान, होवे सीमा ज्ञान। हाँ, तोड़ बंदे के खेतन में और शौचालय निर्माण, खेतन में और शौचालय निर्माण। और पाइपलाइन सुधरे खाली रे, पाइपलाइन सुधरे खाली रे। अब गांव गांव प्रशासन आयो अब की बारी रे। हमारी सुनियो जनता सारी रे, गांव गांव प्रशासन आयो अब की बारी रे। राज्य सरकार ने प्रशासन शहरों के संग, प्रशासन गांवों के संग अभियान 2 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ किए हैं। हमारे यहाँ पंचायत राज चुनाव के कारण से आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई थी, इसलिए हम उस 2 अक्टूबर से अपने कार्यक्रम प्रारंभ नहीं कर पाए थे। आचार संहिता समाप्त हो चुकी है। कल 8 नवंबर को हमने प्रशासन शहरों के संघ प्रशासन का माननीय श्री टीकाराम जी जूली मंत्री महोदय के मुख्य आतिथ्य में
प्रशासन शहरों के संग अभियान का आगाज़ किया। आज प्रशासन गांव के संग अभियान प्रारंभ हो गए हैं। इन कार्यक्रमों में जनता अपने गांव में अपनी समस्याओं का समाधान करवाए, ये हमारा प्रयास है। इसमें राजस्व, पंचायती राज, मेडिकल एंड हेल्थ, कृषि विभाग, कोऑपरेटिव, पीएचडी, महिला बाल विकास, WCD इत्यादि सभी विभाग सम्मिलित किए गए हैं। ये प्रशासन गांव के संग और प्रशासन शहरों के अभियान में कोविड गाइडलाइन की पालना हो, जिससे कि कोविड का जो खतरा की संभावना है वो बिल्कुल नहीं हो। वैसे हम लोग देख रहे हैं कि 1 महीने से हमारे ज़िले में एक भी केस नहीं है, पर उसके बावजूद भी कोविड की जो गाइडलाइन है उनकी पालना करना अभी भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम देख रहे हैं कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक विशेष पुनरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो गया है। मतदाता अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। जो 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु पूरे करेंगे उनके नाम जोड़ने का अभियान हमने शुरू किया है। इनमें नाम काटने का है, परिवर्तन करने का है, शुद्ध करने का है। ये कार्यक्रम भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसी के साथ साथ हम सबकी जानकारी में है कि राज्य सरकार ने आम जन का निःशुल्क उपचार करने के लिए मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की है। इसमें हमने 4 कैटेगरी के लोगों को निःशुल्क जोड़ा है। जो 2011 की सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण लिस्ट में नाम है, हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, लघु और सीमांत कृषक और संविदा कर्मी जो भी राज्य सरकार में है या प्राइवेट में, सबको निःशुल्क जोड़ दिया गया है। अब कुछ लोगों को ये जानकारी नहीं है, जैसे किसी के 20 बीघा खेत है। अलवर शहर में पानी की समस्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही। गर्मियों में हाल बेहाल रहा तो अब सर्दियों के दिनों में भी लोगों को पीने के पानी के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। शहर के कई वार्डों में पानी की समस्या लगातार बनी हुई है। लोगों को कभी कलेक्ट्रेट की सीढ़ियां नापनी पड़ती हैं तो कभी जलदाय विभाग जाकर प्रदर्शन करना पड़ता है। उम्र दराज महिलाओं को भी पानी के लिए मांग करनी पड़ रही है। मंगलवार को भी वार्ड नंबर 10 की महिलाएं जिला कलेक्ट्रेट पहुंची और पानी के लिए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। उधर वार्ड नंबर 16 की महिलाएं जलदाय विभाग पहुंची और जलदाय विभाग में अधिकारी नहीं मिलने पर नाराजगी व्यक्त की। नाम प्रेमलता है। कौन से वार्ड से आई? वार्ड 4 का है और 4-10 का है, आमने सामने के वार्ड है ये। क्या समस्या है बताओ? समस्या है 5-6 साल से समस्या ही चली आ रही है। आनंदी मैडम थी तब भी हम हर सप्ताह डोल लिए, पानी की कोई सुनावनी नहीं होती है। बिल भर रहे हैं, पानी नहीं है लोग बागों के घरों में, क्या करें? इसका सलूशन क्या है? गर्मियों में तो हम लोगों ने ये सोचा कि चलो गर्मी में सभी जगह पानी की व्यवस्था नहीं है, अब सर्दियों में हम लोग कहाँ जाएं? ये व्यवस्था करवाएं पानी की, पीने की। सबसे टैंकर डलवाते हैं, 400 रुपये के टैंकर डल रहे हैं, महीने में 4 टैंकर डल जाएं, फिर बिल भी भरो। पहले भी कभी कलेक्टर साहब से मिले हो क्या? कह तो रहे, सारे कागज है हमारे पास, पिछली बार के भी आनंदी मैडम से भी मिले हम। अब सर्दियों में हम इसलिए आए कि सर्दियों में भी हमें परेशानी, पहले सर्दियों में पानी आ जाता था, इस बार तो सर्दियों में भी नहीं है। अगर अभी भी पानी की समस्या पूर्ति नहीं होगी तो क्या? सर हम तो सड़कों पे बैठेंगे, अपने सारे बच्चे लेके क्या करें, कहाँ जाए बताओ। प्रेमलता। मेरा नाम नमिता है। बताओ क्या समस्या लेकर? पानी की समस्या है बहुत ज्यादा, पानी आ ही नहीं रहा बिल्कुल भी। कहाँ से भर रहे हो अभी तक? हम तो टैंकर मंगवा रहे हैं। कितने का टैंकर मंगा रहे हो? 450 का आता है। आप यहाँ पे क्या ले रहे हो? यहाँ पानी के लिए आए, समस्या भाई हल करो हमारे, तो पानी की समस्या नहीं तो हम सड़क पर बैठेंगे। अब गरीब आदमी कहाँ तक का टैंकर डलवाएगा बताओ? नल का बिल भरते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, फिर टैंकर मंगवाते हैं। ये है ना, पानी का हमको तो पानी चाहिए बस। आधा मोहल्ला में पानी आ रहा है, आधा नहीं आ रहा। गए थे कि कभी? गए हम तो हर साल जाते हैं वहाँ वहाँ पर क्या पे। वो नहीं कहे आ जाएगा, नहीं बोलते आ जाएंगे, कुछ नहीं सुनते हो तो बस ऐसे बोलते आ जाएगा पानी। पार्षद भी नहीं कहते, वो कलेक्टर के पास जाऊँ मैं क्या करूँ? पार्षद जी कहते हैं आप लोगों की पुरानी बीमारी है, ये है। अब क्या करे, पार्षद को 6 बार ला चुके, पहले भी पार्षद उल्टे थे, तुम्हारी पुरानी बीमारी है भाई, रहेगी। पानी तो पहली प्रथम आवश्यकता है हमारी, प्रथम आवश्यकता। हम कहाँ जाए, किसके पास जाए? जो पार्षद था वो भी यही कहता था क्या? वही हाल था, सभी पार्षद, कमला मीणा थी वो भी यही हाल था, तब उनके घर से भरते थे। एक बात नोट कीजिए, जितने भी वार्ड वहाँ पे जलदाय विभाग के अधिकारी, उनके घर में सबके नल है। हम गरीब जनता पिस रही है, सबके नल है उनके, चाहे कहीं से ही नल ले रखा उन्होंने। 65वीं जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता जिले के तिजारा कस्बा स्थित राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। 17 से 19 वर्षीय छात्राओं की
जिला स्तरीय एथलेटिक्स प्रतियोगिता का शुभारंभ मंगलवार को स्कूल प्रांगण में समारोह पूर्वक किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधायक प्रतिनिधि मनोज यादव रहे, जबकि अध्यक्षता ब्लॉक शिक्षा अधिकारी हरीश गुप्ता ने की। वहीं विशिष्ट अतिथि के रूप में पालिका अध्यक्ष झब्बू राम सैनी, उपखंड अधिकारी महेंद्र यादव, डीएसपी प्रेम बहादुर और एडिशनल सीबीईओ राजेश यादव मौजूद रहे। विद्यालयों की परंपरा के अनुसार अतिथियों का स्वागत और सम्मान किया गया। सरस्वती वंदना के साथ दीप प्रज्वलित कर अतिथि सम्मान में स्वागत गीत की प्रस्तुति दी गई। छात्रा एथलेटिक्स खेल प्रतियोगिता का आगाज करते हुए खेल ध्वज लहराया गया। इस मौके पर भाजपा अध्यक्ष बने सिंह बिधूड़ी, नरोत्तम सोनी, चंद्रेश सैनी आदि लोग उपस्थित रहे। खेल आयोजन समिति संयोजक मीरा मुखीजा ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रतियोगिता में जिले की 65 टीमों ने भाग लिया है। खेल के प्रति छात्राओं में भारी उत्साह देखने को मिला। क्रीड़ा प्रतियोगिता में करीब 65 टीम आई है, 350 पार्टिसिपेंट्स हैं। बच्चों में काफ़ी उत्साह है, एक जुनून है कि जैसे पूरे भारत में बार बार लड़कियां ही गोल्ड लेकर आ रही हैं, तो एक जुनून सा है, एक जुनून है, एक सपना है, सबका हित पर गोल्ड अपना है। ये थीम लेकर ये गाइड्स लड़कियाँ उतर रही हैं इसमें, और पूरा तिजारा इनके सम्मान के लिए, इनके अभिनंदन के लिए तत्पर है। पूरे जन समाज हमको सहयोग दे रहा है, विशेष सहयोग यहाँ के भामाशाहों ने दिया है। कोई किस रूप में फिजिकली हेल्प दे रहा है, तो कोई राशि देकर हेल्प कर रहा है। बेटियों के स्वागत के लिए पूरा तिजारा उत्साहित है, क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ डिस्ट्रिक्ट और स्टेट देखा हुआ है इन्होंने। और आज की जो हमारे ये प्रोग्राम है, इसमें हमारे जो मुख्य अतिथि हैं एमएलए साहब हैं, विशिष्ट अतिथि महेंद्र यादव जी अपने एसडीएम साहब हैं, पूनम गोयल जी सीडीओ मैडम, और राकेश कुमार शर्मा जी जल्दी ही पहुंच रहे हैं यहाँ पर। ये लोग विशिष्ट अतिथि हैं और अध्यक्षता कर रहे हैं श्री जबूराम सैनी चेयरमैन साहब। बाकी जनता के उत्साह को देखते हुए लगता है कि हर घर में एक बेटी हो, और वो बेटी साक्षी सिंधु जैसी हो। धन्यवाद। वक्त तो चला है यहाँ एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए 824 न्यूज। अलवर वासियों के दिल में अपनी अलग पहचान बना चुके त्रिहान ग्रुप खास आपके लिए लेकर आए हैं नगर विकास न्यास अलवर द्वारा अनुमोदित अलवर की बेहतरीन अफोर्डेबल आवासीय योजना, जिसमें आपके लिए उपलब्ध है सुरक्षित जीवन शैली, वो भी सिर्फ नाम मात्र की कीमतों में। कोई भी मन बनाने से पहले साइट विजिट जरूर करें, क्योंकि फ्लैट की कीमत है सिर्फ 5,15,000 रुपए से शुरू। अलवर भिवाड़ी मेगा हाईवे पर स्थित ये टाउनशिप आपके लिए पूरी तरह से सेफ है, जहां आपको मिलेंगी चौड़ी सड़कें, हरे भरे गार्डन, मंदिर और गुरुद्वारा। तो जल्दी कीजिए, सीमित फ्लैट्स उपलब्ध।
मित्तल हॉस्पिटल, अलवर का नंबर 1 मल्टी एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ उच्च स्तरीय वेंटिलेटर युक्त ICU, SICU, वातानुकूलित ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डायलिसिस, इकोकार्डियोग्राफी, महिलाओं की दूरबीन द्वारा जांच, कलर सोनोग्राफी, डिजिटल एक्सरे, कंप्यूटराइज्ड लैब, कंप्यूटर द्वारा हृदय, दिमाग और फेफड़ों की जांच, शिशु गहन चिकित्सा इकाई, सिजेरियन डिलीवरी, टीकाकरण, गर्भपात, फिजियोथेरेपी, टीवी पर फ्रैक्चर को जोड़ना, ECG जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। क्रिटिकल कंडीशन में एम्बुलेंस सुविधा, मेडिकल स्टोर और इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे प्राप्त की जा सकती हैं। मित्तल हॉस्पिटल, अग्रसेन सर्किल के पास, अलवर। फ़ोन नंबर 01442370 2371440 2370230। अलवर की सर्वोत्तम हाउसिंग योजनाओं में से एक है अपना घर शालीमार। जी हाँ, हजारों परिवारों को इको फ्रेंडली जीवन देने में त्रिहान होम डेवलपर्स हमेशा से अग्रणी रहे हैं और अब आपके अपनों के लिए लाए हैं वर्ल्ड क्लास डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित 4 BHK अमृत कलश लग्जरी आवासीय योजना। जी हाँ, इस आवासीय योजना में आपको मिलेगा स्वच्छंद वातावरण और अभेद्य सुरक्षा कवच के साथ एक ऐसा आशियाना जहां दर्पण और कर्टन भी आपके इशारों पर काम करेंगे। हाई डेफिशिएंसी वाले डिजिटल कैमरों की नजरों में रहेगी आपके अपनों की सुरक्षा। खूबसूरत हरा भरा टेरेस गार्डन, ऑटोमेटिक डिजिटल किचन, अत्याधुनिक सुविधाओं युक्त बेडरूम, ड्राइंग रूम और बाथरूम। त्रिहान होम डेवलपर्स की ये अमृत कलश लग्जरी फ्लैट योजना आपके अपनों के लिए ही है। वर्ल्ड क्लास 4 BHK आशियाने की खूबियों को जानने के लिए आज ही विजिट करें अमृत कलश अपना घर शालीमार लग्जरी रेजिडेंस नियर टेल्को सर्किल, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक सैनी 9672011113। ब्रेक के बाद A24 न्यूज में आपका फिर से स्वागत है और अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रशासन शहरों के संग अभियान में नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता ने अपना फोटो पोस्टर पर बिना पूछे लगाए जाने का विरोध किया और अपनी नाराजगी नगर परिषद आयुक्त कमलेश मीणा और नगर परिषद स्टोर के बाबू धर्मेंद्र मिश्रा से व्यक्त की। इस मामले में सभापति बीना गुप्ता का कहना था कि कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेतृत्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के फोटो प्रशासन शहरों के संग अभियान शिविर में लगाने चाहिए थे। हम उन्हीं के नेतृत्व में जनता के जनहित के कार्य कर रहे थे। हम कभी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बराबरी नहीं कर सकते। इस मामले में सभापति बीना गुप्ता का कहना था कि हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। बिना किसी प्रचार प्रसार के जनता के जनहित के काम करने चाहिए। किसी प्रकार का फोटो लगाकर भला प्रचार क्यों? ये शिविर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी और आदरणीय स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल द्वारा जनहित को मद्देनजर रखते हुए उनके द्वारा लगाया गया है। हमारा काम तो उनके द्वारा जनहित के कामों को सफल बनाकर पार्टी की छवि को जनता की नजर में ऊंचा करना है। प्रशासन शहरों के संग जो अभियान शुरू किया है हमने माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश के अनुसार, जिसमें कल नगर परिषद में जो प्रचार प्रसार के होर्डिंग लगाए गए हैं उसमें बिना पूछे आयुक्त ने कमलेश मीणा जी ने मेरा फोटो लगवा दिया। एक स्टोर कीपर है बाबू जो धर्मेंद्र मिश्रा जी, उन्होंने मुझे दिखाया तक नहीं कि ये होर्डिंग बनाने के बाद क्या लगा। मैं उसमें अपना फोटो जो इन्होंने लगाया उसका विरोध करती हूँ। मुझे फोटो नहीं लगाना चाहिए। हमें मुख्यमंत्री जी के निर्देश में रह के काम करना है, उनका फोटो लगने चाहिए। हमें स्वास्थ्य शासन विभाग का मंत्री जी धारीवाल जी का फोटो लगा देते, मेरा फोटो लगने का मैं सख्त विरोध करती हूँ और उसको तुरंत हटवाने का मैं मांग करती हूँ। दोबारा ऐसी गलती कभी मुझसे बिना पूछे आयुक्त महोदय नहीं करे और कोई भी नगर परिषद का कर्मचारी नहीं करे। मेरा फोटो जब भी लगाए मेरे से पूछ के लगाए। जिला आबकारी विभाग ऐसा विभाग है जो अपने नियमों की खुद ही धज्जियां उड़ाने में लगा है। ये बात कहते हुए स्थानीय न्यायबाज क्षेत्र की महिलाओं और पुरुषों ने विभाग के खिलाफ मुहिम छेड़ रखी है। पिछले काफी दिनों से क्षेत्र में खुली शराब की दुकानों के विरोध में लोगों द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए ठेका हटाने की मांग की जा रही है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि आबकारी विभाग ने मंदिर के निकट बस्ती के बीचों बीच शराब के ठेके खोलकर आम जनता के लिए मुसीबत खड़ी कर रखी है। सभी नियमों को ताक में रखकर शराब की दुकानें खोलकर शराब बिक्री राजस्व का कीर्तिमान बनाने में जुटा है। न्यायबाज कॉलोनी वासियों ने
लामबंद क्षेत्र में शराब की दुकानों को हटाने की मांग करते हुए जिला आबकारी अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें विभाग को शराब की दुकानें खोले जाने से होने वाली परेशानियों का हवाला दिया है। स्थानीय भोलाराम शर्मा ने मीडिया से पूरे मामले की जानकारी देते हुए शीघ्र ही ठेका हटवाए जाने की मांग की है। सैनी धर्मशाला के पास सेठ की बावड़ी और स्कीम नंबर 8 के बीच में एक मेन रोड जाता है, उसमें 3 शराब के ठेके खुले हुए हैं जो आबकारी विभाग के नियम के विरुद्ध हैं। वहाँ मंदिर दोनों तरफ हैं, स्कूल पास में पढ़ती हैं और आम जनता व छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं। आए दिन वहाँ झगड़ा होता है, आए दिन बहन बेटियों को छेड़ाछाड़ी होती है, पत्थर बकते हैं। ऐसे 15 दिन पहले एक घटना ऐसी हुई जिसमें लोगों का सिर फोड़ दिया गया। उस बच्चे के करीबन 5-6 टाँके आए गए। हमने सब मोहल्ले वासियों ने मिलकर वहाँ एक धरना प्रदर्शन किया और रोड को जाम किया। आबकारी विभाग के जो मेन अधिकारी थे वहाँ मौके पे पहुँचे, पुलिस प्रशासन वहाँ मौके पे पहुँची और हमको ये आश्वासन दिया कि 15 दिन तक हम इस दुकानों को यहाँ से हटा दिया जाएगा। कल वो 15 दिन पूरे हो गए। आम लोग इकट्ठे होकर ये निर्णय लिया गया कि आबकारी विभाग को पुनः इसकी सूचना दी जाए और वो आश्वासन के बारे में उनसे जानकारी की जाए। हम लोग जो है वहाँ गए, वहाँ मीणा जी जो अधिकारी है वो बैठे हुए थे, उनको हमने एक ज्ञापन सौंपा। पूरे समाज वहाँ इकट्ठा था, करीबन 60-70 लोग जो है इकट्ठे थे, जिसमें महिलाएं ज़्यादा थी। उन्होंने हमको एक आश्वासन दिया कि हम इन 3 दुकानों को, जहाँ एक देसी दुकान है वहाँ देसी शराब बिकती है, 2 अंग्रेजी हैं वहाँ जो है तो जमघट पूरा हुआ है। उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हम यहाँ पुलिस के 2 जवान लगा दिया जाएगा, 8 बजे बाद में कोई दुकानें खुलेंगी नहीं और आपको 15 दिन या 10 दिन के बीच में इन दुकानों के नियम अनुसार दूसरी जगह शिफ्ट कर दी जाएगी। लेकिन कल हमने ये देखा कि वो जो कि त्यों वही स्थिति थी, वही शराब बिक्री थी, वही जो है 11 बजे तक लोग आवाजाही कर रहे थे। तो हमने जो है फिर जो है तो ये निर्णय लिया है कि अगर 2-4 दिन में ये स्थिति नहीं सुधरेगी तो हम धरना करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और रोडों को जाम करेंगे, चाहे प्रशासन हमारे ऊपर कोई भी जुर्म कर सकती है। क्योंकि बहन बेटियों को कोई भी छेड़ता है तो उसमें आम लोगों को जो है परेशानी होती है, इज्जत का सवाल होता है। इस वजह से मैं पुनः प्रशासन से निवेदन करता हूं कि इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए और जनता को राहत दी जाए। श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने रतनगढ़ में तुलसी के निवास पर पहुंचकर बहन भाई की असामयिक मौत पर शोक जताकर परिजनों को सांत्वना दी। इस दौरान मंत्री ने परिवार को हर संभव सहायता दिलाने की बात भी कही। कोविड-19 मेडिकल स्टाफ भर्ती के लिए मंगलवार को हुए साक्षात्कार अलवर एडीएम प्रथम राकेश वर्मा द्वारा लिया गया। इस दौरान जिला चिकित्सा अधिकारी भी मौजूद रहे। साक्षात्कार के दौरान अभ्यर्थियों में अपने चयन को लेकर उत्सुकता का माहौल बना रहा। वहीं साक्षात्कार देकर लौट रहे अभ्यर्थी से अन्य युवक साक्षात्कार की जानकारी लेते दिखाई दिए। 65वीं राज्य स्तरीय छात्र हैंडबॉल खेल प्रतियोगिता के दूसरे दिन भी 32 मैच खेले गए। लीग मैचों की श्रृंखला 10 नवंबर तक चलेगी। लीग मैच में हारी हुई टीमों की घर वापसी के साथ ही नॉकआउट राउंड की शुरुआत होगी। राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में खेले गए मैचों की जानकारी देते हुए नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि खेल प्रतियोगिता में आई सभी टीमों के खिलाड़ियों के लिए उचित व्यवस्था है। लीग मैच का दौर 10 नवंबर तक चलेगा। कल से 65वीं राज्य स्तरीय प्रतियोगिता शुरू हुई थी, उसका आज दूसरा दिन है और लीग मैच हमारे कल प्रारंभ हो गए थे।
और वो आज लीग मैच 10 तारीख तक चलेगा। कल लगभग 32 मैच हुए थे और आज भी इतने ही मैच और होंगे। कल हमारे लीग मैच पूरे हो जाएंगे, उसके बाद नॉकआउट राउंड 11 तारीख से प्रारंभ होंगे और जो टीमें लीग मैचों में नहीं जीत पाएंगी वो फिर अपने अपने जिलों को प्रस्थान करेंगे। पूर्वांचल क्षेत्र में छठ पूजा का विशेष धार्मिक महत्व है। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन अलवर शहर में रहने वाले पूर्वांचल के लोगों ने व्रत रखा है। नाय खाए के बाद आज खरना की परंपरा है, जिसमें परिवार में खीर मुख्य रूप से बनाई जाती है, जिसका भोग लगाया जाता है। पूर्वांचल विकास सेवा समिति के अध्यक्ष लक्ष्य मेश ने इस व्रत के विधान और अंतिम होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी विस्तार से दी। जल थाला से सारी सारी रात हम जल थाला से लीले पूजिले चरण तोहार है छठी मैया दर्शन दियो नया पार दर्शन दियो नया पार है छठी मैया। छठ पूजा कल से शुरू हो चुकी है। कल नहाखा थी, आज पहला दिन इसमें खरना महोत्सव है, जिसमें गुड़ और दूध का खीर बनाया जाता है, छठी मैया के भोग लगाया जाता है। कल जो व्रत करने वाले व्रती जो लास्ट खाना खाए हैं वो ये 24 घंटे बाद खीर के प्रसाद के साथ वो अपने व्रत को तोड़ेंगे और उसके साथ ही 36 घंटे का निर्जला व्रत की शुरुआत हो जाएगी। आज उनके प्रसाद ग्रहण करने के बाद सभी लोगों को जो भी मिलने जुलने वाले अपने होते हैं, ये परंपरा के अनुसार सब लोगों को बुलाकर और ये प्रसाद दिया जाता है। उसमें हमारे यहाँ तो सब घर में प्रसाद होती है, इसलिए उनको ही केवल बुलाया जाता है जिनके घर में ये व्रत नहीं हुआ है। किसी कारणवश की हारी बीमारी मौत के वजह से अगर व्रत नहीं हुआ है तो उनको बुला के प्रसाद दिया जाता है। ये प्रसाद मांग के लेने का भी प्रथा है। इस प्रसाद को खाने का बहुत महत्व है, इसलिए अलवर में आज शाम को हो सकता है हमारे घर कुछ लोग आएंगे। कल का क्या? कल का डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का रहेगा, जिसको हमारे यहाँ के स्थानीय भाषा में सझिया अर्घ कहा जाता है। और कल वो दिया जाएगा, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर व्रत का पारण और समाप्ति की जाएगी। कल सागर का कार्यक्रम? कल अलवर में बहुत सारे जगह बनाए गए हैं, जैसे मीना कॉलोनी, दिवाकरी, नई बस्ती, मुंगस्का, बेलाका, MIA, शालीमार, काला कुआं। अलवर शहर में भी बहुत सारे जगह अपने घर पे भी लोग करेंगे और पहले के अनुसार जहां सागर पे करते हैं, मुख्य कार्यक्रम सागर पे किया जाएगा। आपका नाम? लक्ष्मेश कुमार सिंह, अध्यक्ष पूर्वांचल विकास सेवा समिति। स्थानीय मोतीडूंगरी स्थित आयकर विभाग कार्यालय में अमृत महोत्सव के श्रृंखलाबद्ध चल रहे कार्यक्रमों के तहत मंगलवार को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर विभाग के उत्कृष्ट कार्य करने वाले कर्मचारियों और टैक्स पेयर को सम्मानित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में विभाग के कर्मचारियों के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुति देते हुए सबका मन मोह लिया। इस दौरान अपर आयुक्त प्रथम रेंज अलवर संजय कुमार ने कार्यक्रम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने मीडिया को रेंज के कार्यालयों में हुए कार्यक्रमों से भी अवगत कराया। तुम तो जीवन दाता हो, जन मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता हो। तुमने ही तो फरमाया था मौत मिले तो डरना क्या। बुलंद लड़ने चली हूँ आजादी की जंग, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद है रहना मुझे, बेखौफ आजाद है जीना मुझे, बेखौफ आजाद। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में आयकर विभाग पूरे वर्ष विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इसी श्रृंखला में हम लोगों ने सबसे पहले साइकिलिंग रेस का आयोजन किया था। उसके बाद हम लोगों ने अलवर क्षेत्र के विभिन्न
प्रमुख टैक्स पेयर्स और आयकर विभाग में प्रमुख सेवा देने वाले और इसके अलावा समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने अलवर में उल्लेखनीय योगदान दिया है उन सबका सम्मान समारोह हम लोगों ने किया था। सितंबर माह में हम लोगों ने वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया था, जिसमें हम लोगों ने अलवर में, भिवाड़ी में, दौसा में, भरतपुर में, बहरोड में 1500 के आसपास हम लोगों ने विभिन्न प्रकार के वृक्ष लगाए थे। उन्हीं कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज एक सांस्कृतिक फेस्ट का आयोजन किया गया है, जिसमें विभाग के कर्मचारियों के बच्चे भाग ले रहे हैं और अलवर के यहाँ के जो प्रमुख कलाकार हैं विभिन्न क्षेत्रों में जिन लोगों ने काफ़ी नाम कमाया वो लोग अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं। कितने प्रतिभागी भाग लिया? इसमें विभाग के कर्मचारी की तरफ से लगभग 10 बच्चों ने भाग लिया है। इसके अलावा एक सपना NGO जो जिसमें समाज के वंचित वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ से लगभग 25 बच्चे आकर के बहुत ही सुंदर प्रस्तुति उन लोगों ने दी है। हाँ, सभी बच्चों को कार्यक्रम के बाद सभी बच्चों को इनाम दिए गए हैं। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। मैला ढूंढना छोड़ पकड़ी नई राह, अलवर की उषा ने जिले का नाम किया रोशन। पद्मश्री अवार्ड मिलने पर बैंड बाजों के साथ पुष्प वर्षा से किया स्वागत। अलवर जिले में प्रशासन शहरों के संग अभियान, जनता की समस्याओं का होगा निस्तारण। प्रशासन गांवों के संग अभियान भी हुआ शुरू। पानी की समस्या को लेकर कई वार्डों में आज तक भी नहीं सुधरे हालात। जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंची महिलाओं ने जताई नाराजगी। और 65वीं जिला स्तरीय छात्रा एथलेटिक्स प्रतियोगिता का तिजारा में हुआ भव्य शुभारंभ। स्वागत गीत और अतिथि सम्मान के साथ फहराया खेल ध्वज। समाचारों में आज इतना ही। पूरी A24 न्यूज टीम के साथ दीजिए शम्मी सेतिया को इजाजत। नमस्कार।